हजारों साल लड़कर भी तुम मुझे छू तक नहीं पाए। अब देखता हूं तुम्हें बचाने कौन आता है। उसका सपना था स्वर्ग पर राज करना। बचपन से ही मुरासुर के भीतर ऐसी महत्वाकांक्षा जल रही थी जो तीनों लोकों को निगल सकती थी। उसने ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा, और फिर उसे मिला वो वरदान जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी। न कोई देवता, न कोई दानव, न कोई मनुष्य और न ही देवताओं का कोई अस्त्र उसका अंत कर सकता था। वरदान मिलते ही मुरासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का सिंहासन छिन गया, देवता भाग गए और तीनों लोकों में केवल एक नाम गूंजने लगा, मुरासुर। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। सुदर्शन चक्र चला, कौमोद की गदा चली, दिव्य अस्त्रों की वर्षा हुई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। मुरासुर हर बार फिर खड़ा हो जाता। सैकड़ों नहीं, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान विष्णु युद्ध भूमि छोड़कर हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में योग निद्रा में चले गए। देवता स्तब्ध थे। क्या श्रीहरि पीछे हट गए? क्या मुरासुर सचमुच अजेय था? लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। मुरासुर उनका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। अंधेरी गुफा, योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु, हाथ में उठी तलवार, चेहरे पर विजय की मुस्कान। उसे लगा अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने वार करने के लिए तलवार उठाई, पूरी गुफा एक ऐसे प्रकाश से भर गई जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, एक देवी, हजार सूर्यों के समान तेजस्वी। मुरासुर पहली बार पीछे हटा, फिर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इस बार युद्ध लंबा नहीं चला, क्योंकि मुरासुर अपने ही वरदान में फंस चुका था। उसने सुरक्षा मांगी थी हर उस शक्ति से जो पहले से अस्तित्व में थी, लेकिन यह देवी उसी क्षण प्रकट हुई थी। कुछ ही क्षणों में वो असुर गिर चुका था जिसे सुदर्शन चक्र भी नहीं मार सका था। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, उन्होंने उस दिव्य शक्ति को देखा और प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम एकादशी कहलाओगी। तभी से हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि उस देवी की स्मृति है जिसने उस असुर का अंत किया था, जिसे भगवान विष्णु के अस्त्र भी नहीं मार सके थे।